नमस्कार। आज एक बहुत ही पुरानी और प्यारी सी कहानी सुनते हैं, कछुआ और हंस की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि बोलने से पहले सोचना आखिर इतना जरूरी क्यों होता है। तो चलिए अब आराम से सुनते हैं एक ऐसे कछुए की कहानी जिसने उड़ना सीख लिया था। ये कहानी दोस्ती की है, भरोसे की है और ये भी बताती है कि कभी-कभी चुप रहना कितना जरूरी हो जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत और सुंदर जंगल से, जहां एक तालाब के पास तीन बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। उनकी जिंदगी बस यूं कहिए कि बड़ी ही शांति और सुकून से गुजर रही थी। पता है वो तीन दोस्त कौन थे? एक था बड़ा ही समझदार कछुआ और उसके दो पक्के दोस्त वफादार हंस। उनका घर था एक बड़ा सा साफ पानी वाला तालाब। दिन भर साथ में खेलना, बातें करना, बस जंगल के उस सुकून में उनके दिन गुजर जाते थे। सच में उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। लेकिन फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश हुई ही नहीं। हर तरफ सूखा पड़ने लगा और उनका वो प्यारा सा तालाब वो भी धीरे धीरे सूखने लगा था। अब एक बहुत मुश्किल फैसला लेने का वक्त आ गया था। हंसों ने सोचा कि उन्हें कहीं और उड़कर जाना होगा, पर वो अपने दोस्त कछुए को अकेले कैसे छोड़ सकते थे। तो सब ने मिलकर इस सूखती हुई जमीन से निकलने के लिए एक तरकीब सोची। कछुआ बहुत दुखी हो गया और उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसकी आवाज में ना अपने दोस्तों से बिछड़ने का डर साफ पता चल रहा था। ये सुनकर हंसों को भी बहुत चिंता हुई। उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया, लेकिन दोस्त हम ये कैसे करें? तुम हमारी तरह उड़ तो नहीं सकते। वो मदद तो करना चाहते थे, पर उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर काफी सोचने विचारने के बाद उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। उन्होंने सोचा सबसे पहले एक मजबूत सी लकड़ी ढूंढते हैं। फिर दोनों हंस अपनी अपनी चोंच से लकड़ी के दोनों सिरों को पकड़ लेंगे और कछुआ वो अपने मजबूत मुंह से लकड़ी को बीच से पकड़ लेगा। और बस फिर वो सब धीरे धीरे उड़कर किसी अच्छी सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। लेकिन उड़ने से ठीक पहले हंसों ने कछुए को एक बहुत जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो जब हम हवा में होंगे ना तो एक भी शब्द मत बोलना, जरा सा भी नहीं, वरना तुम्हारी पकड़ ढीली हो जाएगी और तुम सीधा नीचे गिर जाओगे। और बस इसी के साथ उनकी वो अनोखी खामोश उड़ान शुरू हो गई। दुनिया के ऊपर आसमान में एक ऊंची सैर। वो ऊपर उठते गए और ऊपर और ऊंचे आसमान में। कछुए के लिए तो ये एक सपने जैसा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ महसूस करेगा। नीचे देखने पर दुनिया इतनी खूबसूरत लग रही थी। वो हरे भरे खेतों के ऊपर से उड़ रहे थे, सुंदर घुमावदार पहाड़ियों के ऊपर से गुजर रहे थे और शांत वादियों के ऊपर तो जैसे हवा में तैर रहे थे। कछुए ने आज पहली बार अपनी दुनिया को एक पंछी की नज़र से देखा था। उड़ते उड़ते आखिरकार वो एक ऐसे शहर के ऊपर पहुंचे जहां बहुत सारे लोग थे। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। नीचे जमीन पर लोगों ने जब आसमान में ये अजीब सा नज़ारा देखा तो सब हैरान रह गए। वो खुशी से तालियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे, अरे देखो देखो कितना कमाल का नज़ारा है, दो पंछी आसमान में एक कछुए को ले जा रहे हैं। और बस यहीं वो पल था जब एक छोटे से घमंड ने, एक शब्द ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कछुए ने नीचे से लोगों की आवाजें तो सुनी, पर उसे लगा कि लोग उसकी हैरानी नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसे लगा कि सब उस पर हंस रहे हैं और ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाया और अपने दोस्तों की चेतावनी भी भूल गया। वो जोर से चिल्लाया, ये बेवकूफ लोग इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? और जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लकड़ी पर से उसकी पकड़ छूट गई और बस एक ही पल में वो सीधा नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा। इस कहानी का ये दुखद अंत हमें एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक सिखाता है। ये सबक है चुप रहने की समझदारी का। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कुछ भी बोलने या करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। कछुए के एक पल के गुस्से ने उसकी जान ले ली। और ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी तो ऐसे कई पल आते होंगे, है ना, जब चुप रहना बोलने से कई ज्यादा बेहतर और समझदारी का काम होता है।